हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवलिंग मॉम। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपने देखा होगा कि हम राजा जी नेशनल पार्क गए थे ये जंगल सफारी के लिए। तो वहाँ से हम आ गए, हमने ब्रेकफास्ट किया और फिर हमारा प्लान बना ऋषिकेश जाने का, क्योंकि राफ्टिंग करना था सबको, जैसे जीजू को, आनंद को, इन लोगों को। मुझे तो नहीं करना था। तो लेकिन ऋषिकेश में हमें एंटर ही नहीं करने दिया गया। एक्सटेंडेड वीकेंड हो रहा था, मतलब फ्राइडे से मंडे तक का ये छुट्टी था, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई थी। तो ऋषिकेश में हमें जाने ही नहीं दिया गया। तो हम चले आए हरिद्वार, और हरिद्वार आए तो फिर मन कर गया कि गंगा स्नान कर लेते हैं। हालांकि पहले से प्लान नहीं था, क्योंकि हम देवप्रयाग में हमने नहा लिया था ना, तो मेरा प्लान नहीं था कि हरिद्वार में, तो मैं पहले भी नहा चुकी हूँ 2-3 बार। तो हमें मेरा वैसा कुछ प्लान नहीं था, लेकिन हरिद्वार गए तो मन कर गया। तो फिर हमने ठेले पर से नाइटी हमने खरीदा 2-3, मेरा, दी का और वीरा का। कासू का तो एक कपड़ा मैं लेकर चलती हूँ, और रूडी का चड्डी लिया मैंने। और फिर हम लोगों ने गंगा में नहाया। तो वहीं पे घाट पे ही ना चेंज करने का रहता है, मतलब ये हरिद्वार ये सब में, हरिद्वार में, देवप्रयाग में भी था, मतलब नहा कर चेंज वेंज कर सकते हो, वैसा कुछ बना हुआ रहता है। तो हमने कपड़े चेंज किया, वहीं पे एक प्लास्टिक खरीदा, वहाँ पर उसे ये ज़मीन पे बिछाया और सारा सामान हमने रखा। रूडी को कैसे जीजू लेकर गए हैं नहाने के लिए। रूडी, इतना ठंडा पानी था ना, वो बिल्कुल पैर ही नहीं अंदर डाल रहा था। तो उसमें बस मैंने पानी का छींटा मार दिया, और कासू को तो गोदी में लेकर मैंने एक डुबकी लगा भी दिया। वैसे कहते हैं गंगा स्नान करने जा रहे हो, कपल में हो, तो हाथ पकड़ के डुबकी लगाना चाहिए। और अभी तो इलाहाबाद में संगम में सब लोगों ने इतना ज़्यादा डुबकी लगाई, इतना ज़्यादा वीडियो देखा कि मेरा भी मन कर गया कि अच्छा, ऐसे पहले कभी मैंने साथ में नहीं नहाया। आनंद के साथ तो मैं कभी नहीं नहाई हूँ, बस मैं ही नहाती थी, वो नहीं नहाते थे। और पानी इतनी ज़्यादा ठंडी थी कि मुझे लग रहा था कि वो तो एकदम नहाएंगे ही नहीं, लेकिन नहीं, वो भी अंदर गए। और रूडी, कासू देख रहे हो कैसे किनारे पे बैठ कर उन लोग बस ठंडा ठंडा पानी में मज़ा कर रहा था। पानी बहुत ठंडा था। हरिद्वार ये सब का ना पानी हमेशा ही ठंडा रहता है। जून वगैरह में थोड़ा सा कम ठंडा रहता है, उस टाइम पे अप्रैल ही था ना, तो अच्छी खासी, मतलब अच्छा खासा ठंडा था। अच्छा, हम जिधर थे उधर राइट साइड में हर की पौड़ी थे। हम एग्जैक्ट हर की पौड़ी पे नहीं थे, हर की पौड़ी के पास थे। एक पूल है, पूल के राइट साइड पे हर की पौड़ी था, जहाँ गंगा आरती होता है। हम लेफ्ट साइड पे थे, जहाँ की कम भीड़ होती है। तो हम यहीं पे, बस हमें तो गंगा स्नान करना था। ये दोपहर का ही टाइम था, आई थिंक 12-1 बज रहा होगा, तभी का टाइम था। मैंने एक बार डुबकी लगा लिया, और फिर मैं दोबारा पहुँच गई आनंद के साथ हाथ पकड़ के डुबकी लगाने के लिए। बना रहे आओ, जल्दी आओ जूडी। चीज ठीक है। गंगा जल तो हम ले ही चुके थे, तो फिर हरिद्वार से मैंने गंगा जल नहीं लिया, और मुझे कुछ वैसा भी खास पूजा का सामान वगैरह कुछ लेना नहीं था। तो हम नहाकर बस निकल ही गए, और निकल गए तो मतलब आगे बढ़ी तो मुझे दिख गया गोलगप्पे। गोलगप्पे मुझे इतना ज़्यादा पसंद है, इतना ज़्यादा कि मतलब क्या बोलूँ, फेवरेट स्ट्रीट फूड में से है। तो मैंने और बीरा ने खाए वहाँ पे गोलगप्पे, बिना प्याज लहसुन वाला। तो हरिद्वार में मोस्टली हाँ, बिना प्याज लहसुन वाला ही खाना मिलता है। मतलब प्याज लहसुन वैसे मिलता है, प्याज लहसुन वाला ही, लेकिन आसपास जो घाट के आसपास जो मिलता है ना, वहाँ पे बहुत टेस्टी मिलता है कचौड़ी सब्जी। हरिद्वार में वही हर की पौड़ी के पास। इस बार तो नहीं मैंने खाया, आनंद ने खाया दूसरे ठेले पे। पर कुछ कुछ एकदम फेमस है, जहाँ पे गंगा आरती होती है, गंगा घाट के पास ही। लेकिन वहाँ पर तो पहले मैं खा चुकी हूँ वहाँ पे, इस बार तो नहीं जा पाई। लेकिन इन लोगों ने थोड़ा आगे बढ़कर ही, गोलगप्पा जहाँ खाया उससे थोड़ा आगे बढ़कर इन लोगों ने कचौड़ी सब्जी, आनंद ने खाया, शिकंजी वगैरह हमने पिया था। और फिर हम निकल गए होटल की ओर। तो हम लोगों को थोड़ा थोड़ा भूख लगा था, तो बीच में रुक कर एक छोटा सा ढाबा बोल लो, ये ऐसा कुछ था, वहाँ पर हमने खाया मोमोज और मैगी और ब्रेड पकौड़ा। तो वो भी बिना प्याज लहसुन वाला ही था। और खाकर मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, तो हम होटल आ गए। तो फिर से सब लोग पूल में चले गए। मैं नहीं गई थी इस बार पूल में। मैं स्विमिंग सूट जो लेकर आई थी, कॉस्ट्यूम, वो थोड़ा छोटा था। तो फिर ऐसे जीजू थे तो थोड़ा मुझे ख़राब लग रहा था। वैसे तो मैं पहन लेती हूँ, लेकिन वैसे थोड़ा ख़राब लग रहा था। शाम में हम चले गए थे ऊपर, हमारे रिजॉर्ट के ऊपर ही हाईवे पे इस तरह से खाने का लगा रहता था। तो टूरिस्ट लोग बैठकर यहाँ पे खाते थे। वहाँ पे खीरा मिल रहा था, और था बन मस्का मिल रहा था, और मैगी मिल रहा था, यही मिल रहा था, और ज़्यादा कुछ नहीं मिल रहा था। तो शाम को कबीर को भूख लगी तो वो गया, तो मैं और बीरा भी चले गए। रूडी कासू को डैडी के साथ छोड़ कर गई थी। मेरे आने पे रूडी मेरे पे गुस्सा भी कर रहा था। क्या हुआ रूडी? मैंने लेट किया, आई एम सो सॉरी। हाँ,
शाम में रिजॉर्ट में ही ब्रेड पकौड़ा वगैरह था। तो होटल से रिजॉर्ट फार बेटर लगता है, मतलब स्पेस ये सब के हिसाब से भी। मतलब रिजॉर्ट 3 स्टार भी हो ना आपका और होटल 5 स्टार भी हो, लेकिन जो ओपन ये रिजॉर्ट में जो फील होता है ना, वो होटल में नहीं लगता है और बहुत अच्छा लगता है। उत्तराखंड में तो जिम कॉर्बेट ये सब साइड में तो ज़्यादातर रिजॉर्ट ही मिलता है और काफ़ी अच्छा लगता है। ये सब ये दी मेरे लिए लेकर आई थी कैसरोल, कासू का बैग था बड़ा सा, और रूडी ये हरिद्वार में बहुत सारा शॉपिंग कराया उसने बुआ से। कुछ क्या टॉयज वगैरह बहुत सारा लिया। ये है सुबह का टाइम बाद वाले दिन का। तो हमारा ट्रिप हो चुका था, 2-3 दिन का ट्रिप ख़त्म। अब संडे का दिन था, मैं आने वाली थी यहाँ। बच्चे तैयार हो गए थे स्कूल जाने के लिए और मैं तैयार हो गई थी गुड़गांव आने के लिए। तो हमने ब्रेकफास्ट किया और फिर जाने का टाइम हो गया था। तो ये था रिजॉर्ट राजा रिट्रीट। छोटा सा रिजॉर्ट था लेकिन अच्छा था, ओपन रहता है ना, काफ़ी अच्छा लगता है। बच्चों के हिसाब से बहुत अच्छा रहता है, मतलब खेलने वेलने में उन लोग को बहुत अच्छा रहता है। और ये तो ग्राउंड फ्लोर पे ही रूम था, तो आराम से खेल वेल रहे थे, मतलब कोई वैसे टेंशन वाली बात भी नहीं थी। मैं जब भी वीरा कबीर से मिलने जाती हूँ तो मैं सोचती हूँ आने के टाइम पर मैं उन लोगों को जोर से हग्गी करूँगी। वीरा को तो कर लेती हूँ, कबीर को तो करने में ही शर्म आता है, इतना बड़ा हो गया है। तो इन दोनों का तो जाने का टाइम हो गया था। रूडी का ये फूफा जी उसके कार में बैठ गए थे, बोल रहे थे मैं कार लेकर जाऊँगा, तो रूडी उन पर गुस्सा कर रहा था काफ़ी। तो बस ये छोटा छोटा मिलने का जो हो जाता है ना, 1-2 दिन का प्लान बन जाता है, वो काफ़ी अच्छा भी लगता है। एक वेकेशन भी हो जाता है, मिलना जुलना भी हो जाता है। नहीं तो वैसे तो हम यहाँ रहते हैं, फिर बिहार आना जाना, फिर मिलना मिलाना तो मुश्किल ही रहता है। किसी फंक्शन में गए तो उसी में बिजी रह गए, तो वैसे लेकिन वेकेशन हो जाता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। हाँ, बुआ को भी वेरी गुड। बुआ को भी प्रणाम करो, प्रणाम करो बुआ को बेटा। रूडी बुआ को प्रणाम करो, बुआ को। हाँ आ गए भाई। अच्छा, तो मैंने बताया था ना एक्सटेंडेड वीकेंड हो रहा था ये, और हम लोग को तो याद भी नहीं था। हम तो थर्सडे को ही गए थे ना, थर्सडे को गए थे, संडे को आने वाले थे। तो ये देखो जो गाड़ियाँ दिख रही है ना, इन लोगों को ना ऋषिकेश की तरफ, मतलब हरिद्वार की तरफ जाने ही नहीं दे रहे थे। मतलब इतनी ज़्यादा, मतलब टूरिस्ट इतने ज़्यादा हो गए थे, खास करके कोविड के बाद से ना लोग ने अब ज़्यादा घूमना वगैरह स्टार्ट करे, जो कि बहुत अच्छा होता है। हम भी तो बहुत जाया ही करते हैं, बहुत अच्छा होता है। लेकिन वही होता है कि एक्सटेंडेड वीकेंड हो जाता है या समर वेकेशन होता है, उस टाइम पे जो भीड़ होती है ना हर जगह पे। तो वैसे हम लोगों का तो हो गया, हम लोग तो घर जा रहे थे, बट ये लोग तो हरिद्वार और ये ऋषिकेश की तरफ जा रहे थे, उन लोगों को जाने ही नहीं दे रहे थे, मतलब एंट्री ही बंद कर दिया था। इतनी ज़्यादा हरिद्वार और ऋषिकेश में भीड़ हो गई थी, देख रहे हो ये सारी गाड़ियाँ, सारे ट्रैफिक में वही हरिद्वार जाने वाली सारी है। बहुत लंबा जाम लगा हुआ था जाने के लिए, लेकिन पता नहीं उन्होंने खोला या नहीं। हमने यहाँ से ये 2 लिया, इसे क्या बोलते हैं, बरमूडा नहीं, बरमूडा तो पहनने वाला होता है, मैं भी पागल हूँ, इसे कुछ तो बोलते हैं। वही ये 2 हमने लिया। बहुत टाइम से हम सोचते थे, जब भी इधर हरिद्वार तरफ उत्तराखंड तरफ जाते थे ना, रुड़की ये सब में बहुत मिलता है ये, तो 2 बैठने वाला, इसे बोलते क्या है मैं भूल ही गई, जो भी स्टूल वगैरह टाइप जो भी रहता है ये वाला बैठने वाला, वो हमने 2 लिया घर के लिए। शू रैक के पास रखने के लिए मैंने लिया था, अच्छा रहता है रख कर शू वगैरह पहनो। रास्ते में मुझे दिख गया आम देखकर, येलो देखकर मुझे लगा मालदह आम है, जिसे लंगड़ा भी बोलते हैं। देखकर लगा दूधिया मालदह है, लेकिन ये पता नहीं कोई और आम बता रहे थे, तो फिर मैंने नहीं लिया, क्योंकि आनंद बिल्कुल भी नहीं खाते, मालदह छोड़कर कोई आम नहीं खाते हैं। हाईवे पे मैं ये लिमली वाली चटनी लेना नहीं भूलती हूँ। बचपन में इतना मैंने खाया है ना, 25 पैसे का एक मिलता था, मज़ा आ जाता था। रास्ते से फिर मैंने पिया गन्ने वाला जूस, इतना ज़्यादा, मतलब बहुत टाइम बाद, 5-6 साल बाद, और इतना ज़्यादा मज़ा आ गया। ये नींबू था कोई, उन्होंने बिल्कुल लोकल वाला नींबू यूज किया था, बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ रहा था और पीकर बड़ा मज़ा आ गया। बहुत टाइम बाद मैंने गन्ने का जूस पिया था। छोड़ दिए और जरा से आइस डलवा लेते हैं, बस नहीं, स्वाद सा बढ़ जाता है। ये सब टॉयज रूडी एंड कासू बुआ से खरीदवाई थी, और भी बहुत कुछ था जो इन लोगों ने खरीदवाया था। वैसे तो इसके डैडी ही बहुत खिलौने वगैरह खरीदते रहते हैं, मैं थोड़ा पीछे भी हटती हूँ, बट वो वैसे ही देने में बहुत आगे रहते हैं। और मैं भी इन लोगों को जब बुआ या नानी से कुछ लेता है तो मैं मना नहीं करती, क्योंकि बस गिने चुने लोग ही होते हैं ना जो कुछ देते हैं, और बचपन वाला वही याद रहता है कि मुझे ये चाचा ये खरीद देते थे, दादाजी ये खरीद देते थे। और रूडी कासू के लाइफ में हम दोनों के अलावा तो यही कुछ गिने चुने लोग ही हैं, तो मैं मना भी नहीं करती। मुझे पता है कुछ वैसा महंगा भी कुछ वैसा नहीं मांग लेंगे, और इसी सब वजह से ना बच्चे फैमिली से जुड़े हुए भी रहते हैं, क्योंकि हम पास भी तो नहीं रहते हैं। मैं ये स्क्वैश लेकर आई थी माल्टा और बुरांस वाला, तो ये जनरली जो हेल्पर वगैरह जो आती है ना, मैं उनको इसका शरबत बना कर देती हूँ। मैं इस तरह का शरबत मैं किसी भी फ्लेवर का पीती नहीं, मुझे पता नहीं अच्छा नहीं लगता स्क्वैश वाला, बट मैं रखी रहती हूँ। ये ब्लॉग तो यहीं तक था। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। कासू तो मेरे जैसे चटोरी हो गई, इमली की चटनी कैसे चाट रही है।
तो अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।